आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि किस कारण से नारद जी ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया था। अब आगे आप जानेंगे कि किस प्रकार राजा स्वयंभू मनु और उनकी स्त्री शतरूपा के कठिन तप के कारण श्री भगवान को अवतार लेना पड़ा। राजा स्वयंभू मनु और उनकी स्त्री शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई है, उन दंपतियों में धर्म का आचरण इतना अच्छा था कि अब भी वेद जिनकी लोक गीत में गाते हैं, उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिनके बड़े पुत्र ध्रुव नामक श्री भगवान के भक्त हुए। उनके छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी वेद पुराण भी प्रशंसा करते हैं। जब उन राजा को कई साल राज्य करते हुए हो गए और वृद्धावस्था आ गई और विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, तो महाराज बहुत दुखी हो विचार करने लगे कि मेरा यह जन्म तो भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ ही चला गया। तब वे अपने पुत्र को राज्य दे रानी सहित जंगल को चले गए। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य एक अत्यंत पवित्र और विख्यात तीर्थ है, जिसमें जाकर साधकगण पवित्र सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जहां मुनि और सिद्ध जनों का समाज वास करता था, राजर्षि मनु हर्षित होते हुए वहां गए तो मार्ग में वे मतिधीर कैसे शोभायमान लगते थे, जैसे ज्ञान और भक्ति साक्षात शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते गोमती नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने प्रसन्न हो उस निर्मल जल में स्नान किया। उसी समय वहां अनेक सिद्ध मुनि राजा को धर्मात्मा जानकर मिलने के लिए आए। तब जहां जहां वो जो सुंदर तीर्थ से, वह सब मुनियों ने आदर सहित उनको कराया। वह दुबले पतले शरीर वाले राजा मुनियों के से वस्त्र धारण किए संतों की सभा में नित्य पुराण सुनने लगे। मंत्रों में श्रेष्ठ जो 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसे प्रेम सहित नित्य जपते थे। उन दंपतियों का मन भगवान वासुदेव के चरणों में अत्यंत लग गया। उस समय वे केवल शाक और कंद फलों पर ही अपना आहार निश्चित किए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे। फिर वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। तब उन्होंने जल का आहार करना आरंभ किया और मूल तथा फल को छोड़ दिया। उनके हृदय में सर्वदा यही अभिलाषा रहती थी कि उस सच्चिदानंद भगवान को नेत्रों से देखें, जो भगवान गुण रहित अखंड अनंत और अनादि हैं और जिनको परमार्थवादी ही देखते हैं। ऐसे स्वामी अपने सेवक के वश में रहकर भक्तों के हितार्थ लीला से शरीर ग्रहण करते रहते हैं। यदि वेद का यह वचन सत्य है तो मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। जब इस प्रकार महाराज मनु को केवल जल के आधार पर अर्थात जल मात्र पीकर 6000 वर्ष बीत गए, तो वे फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार से रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने उसको भी त्याग दिया और एक पांव से खड़े होकर घोर तप करने लगे। तब अनेक देवताओं ने उनका ऐसा भारी तप देखकर उनके पास प्रार्थना की और वर मांगने के लिए कहा और बहुत भांति से उनको लुभाया, परंतु वे परम ढीर डिगने से न डिगे। यद्यपि उनका शरीर सूखकर अस्थि मात्र हो रहा था, तो भी उनके मन में तनिक भी पीड़ा न थी। तब सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें अपना दास जान और राजा रानी की तपस्वियों की सी गति देखकर कि जैसी दूसरे की न हो, इतने में एक अत्यंत गंभीर और कृपा रूपी अमृतवाणी सुनाई कि वर मांगो।
तब इस प्रकार जब मृतक को भी जिलाने वाली सुहावनी वाणी उनके कान के छेदों को पार कर हृदय में पहुंची, तो उनके शरीर पुनः हष्ट पुष्ट सुंदर हो गए, मानो अभी घर से चले आए हों। जब कानों से उन्हें ऐसी अमृतवाणी सुनाई पड़ी, तब महाराज मनु का शरीर प्रेम से पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे दंडवत करके बोले, जो प्रेम हृदय में नहीं समाता था, हे सेवकों के कल्पवृक्ष, देवता और गायों के रक्षक, आपके चरणों की धूलि की ब्रह्मा विष्णु और शिव वंदना करते हैं। आप सेवा करने से सुलभ और सब प्रकार का सुख देने वाले तथा भक्तों का पालन करने वाले और चराचर जगत के स्वामी हैं। हे अनाथों के भला करने वाले, यदि आपका हम पर स्नेह है तो प्रसन्न हो यही वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप श्री महादेव जी के हृदय में निवास करता है और जिसको जानने के लिए मुनिगण यत्न करते हैं, जो रूप काकभूषणी जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान है और जिसे सगुण और निर्गुण कहकर वेद शास्त्र प्रशंसा करते हैं, मैं आपके उसी रूप को नेत्र भर देखूं, आप हम पर ऐसी कृपा करें। तब दंपतियों के ऐसे मीठे और प्रेम रस से पूर्ण वचन प्रभु को बहुत प्यारे लगे। इस कारण भक्त वत्सल कृपा निधान और विश्व में वास करने वाले प्रभु प्रकट हो गए। उन नील कमल नीलमणि तथा नीले नीले मेघ समान श्याम वर्ण प्रभु के शरीर की शोभा देख 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित हो जाते थे, जो हो जाते हैं। शरत ऋतु के चंद्रमा के समान जिनके मुख की कांति की शोभा थी, जिनके सुंदर गाल ठोड़ी और शंख के समान गर्दन थी, लाल लाल होंठ, सुंदर दांत और नासिका तथा चंद्रमा की किरणों को लज्जित करने वाला जिनका हंसना था, नवीन कमल के समान सुंदर जिनके नेत्रों की शोभा थी और जिनकी सुंदर चितवन की जी को भाती थी, जिनकी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरती थी और चौड़े मस्तक पर विद्युत के समान चमकता हुआ तिलक शोभा दे रहा था। उनके कानों में मकराकृत कुंडल, सिर पर मुकुट विराजमान था और घुंघराले बाल मानो भौरों के झुंड के समान थे। श्रीवत्स का चिन्ह हृदय पर और कंठ पे में सुंदर वनमाला तथा हीरे का हार और मणियों से जड़े हुए आभूषण थे, जिनकी गर्दन सिंह के समान ऊंची और कंधे में जनेऊ शोभायमान है और भुजाओं में सुंदर भूषण धारण किए हुए हैं, जिनकी लंबी बाहों में बाजूबंद, कमर में तरकश और हाथ में धनुष बाण शोभायमान है। शोभा के समुद्र भगवान विष्णु के रूप को देखकर नेत्रों का पलक लेना रुक गया। उस अनुपम रूप को सादर एवं प्रेम पूर्वक देखते हुए राजा मनु और शत्रुपा को तृप्ति नहीं होती थी। ऐसे आनंद के वश होने से शरीर की दशा भूल गए और पांव पकड़कर दंड के समान गिर पड़े। तब अपने कमल के समान हाथों से उनके मस्तक को स्पर्श करते हुए करुणा के समूह प्रभु ने तुरंत ही उन्हें पृथ्वी से उठा लिया। फिर कृपा निधान ने हर्षित होकर कहा, राजन, मुझको अत्यंत प्रसन्न और महादानी समझकर जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे सो वर मांगो। तब प्रभु के ऐसे वचन को सुनकर महाराज हाथ जोड़ और धैर्य धारण कर मीठी वाणी में बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन कर अब हमारे सब कार्य पूरे हो गए, किंतु हमारे मन में एक और बड़ी लालसा है जो सुगम और अगम भी है, वह कहीं नहीं जाती। हे गोसाई, यद्यपि आपको वह देने में अत्यंत सुगम है, किंतु मुझे अपनी कृपणता से अगम ही लगती है। जैसे दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक संपत्ति मांगते हुए संकोच करता है और उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में शंका हो रही है। सोए अंतर्यामी, आप जानते हैं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे राजन, आप संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए, मुझे तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं नहीं दे सकता। तब मनु ने कहा, हे दानियों में शिरोमणि, कृपा के सागर और हे नाथ, मैं सच्चे भाव से कहता हूं, मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूं, प्रभु से कौन सा छिपाना है। तब मनु की ऐसी प्रीति देख और उनके अमूल्य वचनों को सुनकर करुणा सागर प्रभु ने कहा, एव मस्तु।
परंतु मैं अपने समान पुत्र को कहाँ जाकर खोजूं? इसलिए हे राजन, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र हूंगा। तब शत्रुपा को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो वह वर मांगो। इस पर उन्होंने कहा, हे नाथ, मेरे चतुर राजा ने जो वर मांगा है मुझको भी वही प्रिय लगता है। परंतु हे प्रभु, यद्यपि मेरी यह ठिठाई भी भक्ति के कारण आपको अच्छी लग रही है, तथापि आप ब्रह्मादि के पिता, समस्त जगत के स्वामी और सबके अंतर्जामी साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं। परंतु ऐसा समझते हुए मन में शंका होती है, प्रभु ने जो कहा है वह प्रमाण सहित सत्य ही है। हे नाथ, जो आपके अपने भक्त हैं उनके लिए आप जो करते हैं वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में स्नेह, वही ज्ञान, वही रहनी। हे प्रभु, कृपा करके मुझे दीजिए। शत्रुपा की इस प्रकार मीठी और सुंदर वाणी को सुनकर कृपा सागर भगवान मीठी वाणी में बोले, अच्छा, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वही बिना कुछ संशय के मैंने दिया। हे माता, मेरी इस कृपा से तुम्हारा यह अलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा। तब महाराज मनु ने प्रभु के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना और है। आपके चरणों में मेरी पुत्र विषयक प्रीति होनी चाहिए, चाहे कोई मुझे बड़ा मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर महाराज मनु ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। तब करुणानिधान भगवान ने कहा, एव मस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। फिर बोले, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी में वास करो। वहां कुछ समय तक भोग विलास करके हे तात, तब कुछ दिन बाद तुम अयोध्या की राजा होगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा अनुसार मानव शरीर धारण कर तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों सहित शरीर धारण कर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र को करूंगा। जिसको सुनकर मनुष्य भाग्यशाली बन मोह और अहंकार को त्याग कर संसार से पार हो जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने संसार को उत्पन्न किया है वह मेरी यह माया भी अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। यह मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा बारंबार कहकर कृपानिधान भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा रानी कृपालु श्री रामचंद्र जी की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर उस आश्रम में कुछ समय तक बने रहे। फिर समय आकर अनायास ही शरीर त्याग कर अमरलोक में जा बसे।